हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में क्या है खास, तो बता दूं मैं आप सभी को। लास्ट जो हमने चैप्टर यूट्यूब पर स्टार्ट किया था आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विला पे, वो था चैप्टर सिलोगिज्म का, जिस पर मैंने आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड की है, जिसमें हमने सिलोगिज्म के बारे में जाना कि एक्चुअल में सिलोगिज्म होता क्या है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस चैप्टर के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, अदरवाइज उनको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए, सिलोगिज्म पूरी की पूरी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग जो बुक होती है उसमें एक एक जो चैप्टर है सिलोगिज्म और एक चैप्टर है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ठीक है, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हमारे रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये दोनों चैप्टर जो हैं काल्पनिक हैं, और आपको लिखी हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको भी कंक्लूजन जो है ढूंढना होता है। स्टेटमेंट से ही आप कंक्लूजन जो है ढूंढते हो और अपना सही आंसर मार्क करते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बोलेगा स्टेटमेंट कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ आदमी पागल हैं, इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ गधे बालक हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट बोली जाती है इसमें। तो आपने उन स्टेटमेंट के बेस पे सही कंक्लूजन छाटना होता है। रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है इस चैप्टर का, सीधी सी बात है। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी पहली वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए सिलोगिज्म का, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट जो कनेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपको समझ आने वाले हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उसमें आपने देखा था, इवन आपने जो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए थे उसमें आपने देखा था आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कनेक्शन मीन्स, देखिए ध्यान से, अब ये स्टेटमेंट आपके सामने है दो, ऑल एम आर ई और दूसरा है ऑल ई आर एन। इस पर बेस्ड आपको चार कंक्लूजन प्रोवाइड किए गए हैं, ऑल एम आर एन, सम एम आर एन, सम एन आर एम, ऑल एन आर एम। तो अगर आप देखोगे, जैसे पहले कंक्लूजन की बात करूं, ऑल एम आर एन, आपको सब्जेक्ट एम और एन दोनों के दोनों जो है किस स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एम आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में और एन मिल रहा है आपको दूसरे स्टेटमेंट में। मीन्स इस बार आपको दोनों के दोनों जो वर्ड है या फिर लेटर बोलो, दोनों की दोनों जो चीजें हैं आपको एक ही सिंगल स्टेटमेंट में नहीं मिल रही हैं, बल्कि एम आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, एन आपको मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। ठीक है, एन आपको मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। यानी कहने का मतलब है, आपको इस बार ये कंक्लूजन सही है या नहीं, इसका आंसर देने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि एम से एन आपने पहुंचना है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनना चाहिए। कोई ऐसा आपको वर्ड चाहिए या फिर लेटर चाहिए जो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन बना दे, जिससे आपका कनेक्शन बन जाए और आप पता लगा लो कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही है, कि एम और एन के बीच में जो कंक्लूजन ये दिया हुआ है क्या ये सही है या फिर गलत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्शन के रूल। कनेक्शंस के रूल में आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इन सब चीजों का तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कनेक्शंस, अगर मैं सिर्फ दो ही, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ दो स्टेटमेंट हो, जैसे ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमारा कौन सा फॉलो करेगा, पॉजिटिव वाला ही फॉलो करेगा। मीन्स अगर आपके आपके दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव वाला ही फॉलो करेगा, मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव वाला ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो रूल मैंने बताए थे वो लगाओ और अपना आंसर दो। ऐसे ही अगर आपका दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा हो नेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। उसके बाद आप अपने रूल्स लगाइए और अपना सही कंक्लूजन पता लगाइए। ठीक है, मीन्स अगर आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, या इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद आप जो रूल्स मैंने बताए थे, 3 गोल्डन रूल्स, उनको आप, अगर देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव कंक्लूजन आपको मिल रहा है, मीन्स एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपके पास, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है,
और आपको कंक्लूजन नेगेटिव मिल रहा है, तो आप उसके बाद अपने रूल्स लगाइए और देखिए कि क्या वो कंक्लूजन सही है या फिर नहीं। कहने का मतलब ये है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर आप किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को मींस अगर आप किन्हीं भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में लिंक करा रहे हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव वाला ही आएगा। अगर आप दो ऐसे स्टेटमेंट को लिंक कर रहे हो जिसमें से एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद अपने रूल्स लगाओ और अपना सही आंसर बताओ, ठीक है। अब इस थर्ड पॉइंट को स्टार मार्क आप कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्टेटमेंट में कनेक्शन जो है दो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है, यानी अगर आपका कनेक्शन दो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं बल्कि नो रिलेशन वाला होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला नहीं बल्कि नो रिलेशन का केस होगा। इसमें आप किन्हीं भी दो चीजों के बारे में पता नहीं लगा सकते, ठीक है। मींस अगर एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, और आप इसमें कनेक्शन बना रहे हो, कनेक्शन बन भी गया, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो रिजल्ट हमेशा नो रिलेशन होगा। कोई भी आप रिजल्ट से नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहां तक तो बात थी अगर आपके पास सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपके पास देखो तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीन के लिए मैं बताता हूं, अगर तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मींस अगर आपका कनेक्शन तीन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मींस कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए जरूरी है, ठीक है। तो देखिए आगे फिफ्थ वाला, अगर आपका कनेक्शन तीन ऐसे स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है जिसमें दो स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, तो सिंगल नेगेटिव चाहे दो स्टेटमेंट में मिले चाहे तीन, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्स्थ, अगर आपका कनेक्शन एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है, मींस अगर आपको कनेक्शन बनाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और दो नेगेटिव स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही है तो भी नो रिलेशन का केस होगा। मींस जहां दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपको मिले नो रिलेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। जहां सिंगल नेगेटिव मिले स्टेटमेंट तो आपका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। जहां पर दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपको मिले, मींस आपको कनेक्शन दो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ भी मिलकर बनाना पड़ रहा है, तो नो रिलेशन का केस होगा। आई बात समझ? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। सेवंथ, अगर आपका कनेक्शन एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है तो रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आपका कनेक्शन दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव के साथ मिलकर बन रहा है तो नो रिलेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाइन्थ देखिए, अगर आपका कनेक्शन तीन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है तो दो नेगेटिव के साथ मिलता है तब भी नो रिलेशन। अगर तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव है तब भी नो रिलेशन का केस होगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू, फिलहाल आप इतना समझिए, अगर आपका कनेक्शन तीन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर बन रहा है तो नो रिलेशन का केस, ठीक है। अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिल रहा है तब भी नो रिलेशन। जहां भी दो, मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी, लेकिन मिनिमम दो तो चाहिए नो रिलेशन के केस के लिए, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव, यानी देखो ये नेगेटिव और ये दो नेगेटिव आपको मिले ना, दो नेगेटिव मिले तो नो रिलेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए, इसमें मैंने एसएससी में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उनको भी लिया है। पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपको देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं और इन्हीं पर बेस्ड चार कंक्लूजन दिए गए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये चीज समझ गए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ये तरीका 150 मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं तरीका समझ गए तो बार बार वेन डायग्राम बनाने की जरूरत तो है ही नहीं आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था,
जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी, अगर इस वीडियो को समझना चाहते हो तो पहली वाली वीडियो देखो मेरे भाई, फिर जाके समझ आएगा बेटा। जो अगर ये तरीका समझ गया ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई वेन डायग्राम के चक्कर में नहीं फंसोगे, डायरेक्ट आंसर दोगे। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपको मैंने रूल्स बताए थे। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में किया क्या करो, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में किया करो, देखो ऑल एम आर ई स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ऑल ई आर एन ये भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। तो आपको पता है रूल कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करती है। अब अगर आप देखोगे ऑल एम आर एन ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सम एम आर एन ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम एन आर एम ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऑल एन आर एम ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही आने चाहिए। तो देखो आ रहे, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, नेगेटिव। देखो इसमें तो कुछ स्टेटमेंट है नहीं, हमारे पास सब पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट उस पर हम जाएंगे 150। तो आप करो क्या, शुरू में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 150 लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको चीजें जब बेसिक से करोगे तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में आपको बिना 150 लिखे आपको आंसर उड़ाना है, ठीक है। उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको। आपको पता है कि जो भी स्टेटमेंट हमारी ऑल से स्टार्ट होती हैं या फिर स्टार्ट होती हैं एन से, तो उसमें जो सब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है उस स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट की वैल्यू वो होती है आपकी 100 होती है। और जो भी स्टेटमेंट आपकी सम से स्टार्ट हो या फिर सम नॉट से स्टार्ट हो, उसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 50। इसको मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। ऐसे ही आप 150 यहां पर लिख लो। पहले ऑल से स्टार्ट हो रहा स्टेटमेंट, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई नहीं की बात नहीं हो रही, नेगेटिव बात नहीं हो रही, तो आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा वैल्यू उसकी 50 होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपके ऑल से स्टार्ट होते हैं या फिर स्टार्ट होते हैं नो से, तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, हमने लिख लिया। और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की 50 आ जाएगी। जो आपने 150 स्टेटमेंट्स में लिखे वो कंक्लूजन में भी लिख लो। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है यानी हमें कम जानकारी मिल रही है, तो सम से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 50, ठीक है। और क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50। क्योंकि पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। ये देखो ये भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्योंकि सम से हमें अधूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। और क्योंकि अब m की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। अब देखिए फोर्थ जो कंक्लूजन है, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, और m की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 हो जाएगी। आई बात समझ, ठीक है। बताओ आई बात समझ, ठीक है। ये 150 तो हमने लिख दिया। एक और बात, अच्छा एक और बात देखो, यहां से समझोगे आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखो ऑल एम आर एन कंक्लूजन देखो ध्यान से, पहला कंक्लूजन ऑल एम आर एन। अब देखो एम ये रहा, एन ये रहा, यानी पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में मतलब लिंक कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है आपका कॉमन होना चाहिए। मींस एम आपको पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है, एन आपको मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। अब इन दोनों स्टेटमेंट को लिंक कराने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। अब देखो इन दोनों में कोई ना कोई लेटर कॉमन होना चाहिए, लेटर या फिर वर्ड। तो देखो अगर ध्यान से ई और ई दोनों जगह जो है दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, और यही लिंक हमारे स्टेटमेंट को करेंगे। जो भी कॉमन हो वही लिंक करेगा दो स्टेटमेंट को। अब देखो ध्यान से, स्टेटमेंट को लिंक करने के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। तो देखिए ध्यान रखो, अगर आपके कॉमन टर्म, जो भी कॉमन चीज है जो कनेक्शन बना रही है, कॉमन टर्म्स की वैल्यू, रूल्स है इसके कनेक्शन का कि कैसे आप कनेक्शन बनाओगे, कैसे आप कनेक्शन दो स्टेटमेंट के बीच में या फिर तीन स्टेटमेंट के बीच में बनाओगे। तो अगर आपके कॉमन टर्म्स की वैल्यू, अगर आपके दोनों देखो ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन टर्म है,
पहले और दूसरे स्टेटमेंट में ई ई देखो दोनों तरफ है, यानी ये हमारी कॉमन टर्म है। अब इन कॉमन टर्म्स में अगर एक कॉमन टर्म की वैल्यू 50 है, दूसरे कॉमन टर्म की आपकी वैल्यू जो है 100 है, तो कनेक्शन मेरे भाई बन जाता है। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर कॉमन टर्म्स में, ऐसे ही मैं बात करूं अगर कॉमन टर्म्स में, तो एक कॉमन टर्म्स की वैल्यू अगर 100 है, दूसरे कॉमन टर्म्स की वैल्यू भी 100 है, तब भी मेरे भाई कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, ओके, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू आपकी 50-50 है, तो कनेक्शन जो है नहीं बनता। मतलब कनेक्शन बनाने के लिए दोनों कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू या तो 50 हो, दूसरे की 100 हो, तो कनेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों की वैल्यू 100-100 है, तब भी कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू अगर 50-50 है, तो कनेक्शन जो है नहीं बनता। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, m से हमने n तक पहुंचना है, तो e जो है दोनों में कॉमन है। अब बस देख लो कनेक्शन का रूल, एक कॉमन टर्म की वैल्यू आपकी 50 है, एक की 100 है। ये देखो, एक की 50 एक की 100 हो, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन बन गया। तो कनेक्शन जो है हमारा बन चुका है, ठीक है। यानी m से n अब क्या पढ़ोगे, क्योंकि m से पहले ऑल है, तो ऑल m r n, और यही तो यहाँ पर दिए हुए है, यानी पहला कंक्लूजन आपका फॉलो हो गया कि ऑल m r n, ठीक है। अच्छा, सम m r n, अभी देखो m से n तक पहुंचना है। वैसे रिजल्ट क्या आ रहा है, m से n, अगर दो स्टेटमेंट को हमने लिंक किया तो रिजल्ट एक्चुअल में आ रहा है आपका आ रहा है ऑल। 1 मिनट, जब हमने दोनों जो स्टेटमेंट को लिंक किया तो रिजल्ट एक्चुअल में आ क्या है, रिजल्ट आपका आ रहा है ऑल m r n, ये रिजल्ट आ रहा है। जिसमें देखो, क्योंकि देखो कंक्लूजन आपको m और n के बीच में पूछ रहा है, तो हमने देखा कि m और n के बीच में जब हमने लिंक कराया e से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, m और n के बीच में, m से पहले देखो ऑल लगा, तो ऑल क्या पढ़ेंगे, ऑल m r n। यही मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, यही रिजल्ट तो है m और n के बीच में, ठीक है। अब क्योंकि ऑल m r n पढ़ा, तो m की वैल्यू 100 और n की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सम m r n, तो जब ऑल m r n है, यानी कि सभी के सभी m जो n है, तो कुछ जो होंगे m n वो भी हो सकते हैं। दूसरे तरीके से देखो, m और n के बीच में बस 150 पता करो, m की वैल्यू यहाँ पर 100 है, कंक्लूजन में 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता ना कि 100 से 50 बन जाता है, लेकिन 50 से 100 जो है नहीं बना सकते, ठीक है। यानी स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, तो आप कंक्लूजन में उसको 50 बना सकते हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही किसी वर्ड की वैल्यू 50 है, आप उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, इस कंक्लूजन को मैंने चेक किया, m की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 100 है, ठीक है, m की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में लेकिन 50 है, तो 100 से 50 तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, n की वैल्यू चेक करो, n की वैल्यू यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 है, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ये सेकंड कंक्लूजन भी जो है, पहला कंक्लूजन तो फॉलो कर रहा था, सेकंड कंक्लूजन भी आपका फॉलो कर गया। थर्ड को चेक करते हैं, सम एन आर एम, इस बार उल्टा पूछ लिया। अच्छा, एन से एम अगर आप पढ़ते हो कि, अब देखो एन से एम आपने जाना है, ये आपका जो कनेक्शन तो बन चुका है ई से ही। अब एन की देखो वैल्यू 50 है, तो क्या पढ़ोगे एन से एम को, एन की वैल्यू 50 है, यानी इससे पहले सम रहा होगा, एन की वैल्यू 50 है, तो एन से एम क्या पढ़ोगे, सम एन आर एम, यानी इस बार आप पढ़ोगे सम, मतलब एन से एम क्या पढ़ोगे, सम एन आर एम, सम एन आर एम। तो सम एन आर एम है, यानी एन की वैल्यू 50, एम की वैल्यू 50। रिजल्ट मतलब ये है, एन और एम के बीच में आपने जब देखा लिंक बना के, तो रिजल्ट क्या है, सम एन आर एम, ठीक है। तो सम एन आर एम को आप सम एम आर एन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो एम की वैल्यू यहाँ पर, एम की वैल्यू जो है स्टेटमेंट में आपकी 100 है, एम की वैल्यू जो है स्टेटमेंट में आपकी 100 है, और यहाँ पर 50 है, तो 100 से 50 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये वाला थर्ड वाला कर रहे थे हम, ठीक है। एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर 50 है, तो 50 यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। एम की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 50 आप बना सकते हो, तो बिल्कुल बन गया, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं, ऑल एन आर एम, ऑल एन आर एम। अब देखो एन से एम के बीच में हमने क्या रिजल्ट निकाला था, हमने निकाला था रिजल्ट एन से एम के बीच में, जब हमने चेक किया तो क्या रिजल्ट निकला था, सम एन आर एम। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो एन से जब एम चेक करना था,
तो क्योंकि n की वैल्यू 50 है तो n से हम क्या पढ़ेंगे, सम n आर m, सम n आर m, ठीक है। तो n की तो देखो n से m जब हमने चेक किया, सम n आर m पढ़ोगे क्योंकि n की वैल्यू 50 है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ऑल n आर m, और ऑल से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो अब देखो ध्यान से, जब n की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 आप कैसे बना रहे हो, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन को चूज करते, अगर आपको चूज करना पड़ता तो ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट होता, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, मींस आपका केवल पहला, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन ही फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको चीजें जो है अभी तक जो मैंने करवाई हैं फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कनेक्शन जो है दो स्टेटमेंट के बीच में किस तरीके से बनाया जाता है, फिर से मैं आपको चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर रिवाइज में करवाता हूं। देखो, किसी भी 2 या 3 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो कॉमन थिंग है या कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म, उसमें से एक कॉमन टर्म की वैल्यू आपकी 50 हो, दूसरे की 100 हो, या फिर एक की 100 हो और दूसरे की 50 हो, बात एक ही है। मतलब उन दोनों कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 50 होनी तो जरूरी है, ठीक है, आपका कनेक्शन जो है बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म की वैल्यू जो है जिससे आपका स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहा है, दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 तभी कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 है तब आपका कनेक्शन मेरे भाई नहीं बनता, ठीक है, इतनी बात बस ध्यान रखना। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू आपकी 50-50 है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। आई बात समझ? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आगे, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे सबसे पहले इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपके सामने और कंक्लूजन मैंने अलग अलग लिए हैं, स्टेटमेंट सबके लिए सेम है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल बुक्स आर कॉपी, नो कॉपी इज पेन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना कि आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो आप अगर देखोगे पहला स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका नेगेटिव है, या फिर इस तरीके से लिख लो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कंक्लूजन में आपसे ये पूछेगा कि बताओ कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन 100% फॉलो वाले, जो कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, 150 पहले लिख लिया करो। शुरुआत में जब आप क्वेश्चन करोगे तो 150 लिख लिया करो। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्योंकि पॉजिटिव अगर आपका स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई हमेशा 50 होती है। ऐसे इसमें लगो, क्योंकि नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100। यानी जो स्टेटमेंट नेगेटिव से स्टार्ट होती है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू जो है 100 होती है। इतनी सी बात है यार, है ना। चलो ऐसे ही आप कंक्लूजन में भी कर लो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, क्योंकि सम से आपको अधूरी जानकारी मिलती है, और क्योंकि कंक्लूजन जो है आपका पॉजिटिव है तो बुक, ये जो बुक है यानी ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी। ये देखो, ये भी सम से स्टार्ट हो रहा है तो पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपकी पॉजिटिव है, लिखा ना सम पेन सर कॉपी, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो कॉपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्योंकि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। सम कॉपी आर नॉट बुक, अब देखो नेगेटिव की बात आ गई, यानी स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, स्टेटमेंट देखो आपका नेगेटिव है, सॉरी ये कंक्लूजन जो है आपका नेगेटिव है, तो सम से क्योंकि स्टार्ट होता है सब्जेक्ट की वैल्यू तो पता फिक्स है कि 50 होगी, और क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें 100 हो जाएगी। यानी जो स्टेटमेंट में आपको सम नॉट दिखते हैं तो सम के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो तो आपका 50 रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन नॉट के बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो 100। ऐसे देखो, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, देखो ये भी नेगेटिव आपका कंक्लूजन है, और सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 100।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बस चेक कर लो। अब देखो किन किन वर्ड्स के बीच में आपको कंक्लूजन पूछा है। तो अगर पहला कंक्लूजन देखूं तो सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक, तो देखोगे अगर ध्यान से कॉपी और बुक आपको किन स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो अगर आप देखोगे कॉपी और बुक आपको पहले ही स्टेटमेंट में मिल गया। एक और बात ध्यान रखो, कॉपी, आपके मन में डाउट हुआ सर कॉपी यहां पर भी तो है, तो एक बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, अगर अगर कोई कंक्लूजन में दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो 150 की वैल्यू भी उसी स्टेटमेंट में से चेक करोगे आप, दूसरे स्टेटमेंट से चेक नहीं करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि बुक की आपने वैल्यू जो है यहाँ पर चेक कर ली 150 और कॉपी की वैल्यू आपने दूसरे स्टेटमेंट में चेक कर ली, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपकी कंक्लूजन में लिखे हुए दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही आपको स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो 150 भी आप उसमें से ही चेक करोगे। अब देखो कॉपी और बुक जो है एक साथ कहां पर किस स्टेटमेंट मिल रहे हैं, अब बोलोगे सर पहले स्टेटमेंट में हमें कॉपी और बुक दोनों मिल रहे हैं। अब बस 150 चेक करो, कॉपी की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ स्टेटमेंट में भी 50 है, तो 50-50 सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो कॉपी तो अपनी जगह सही बैठा है। बुक चेक करो, बुक की वैल्यू स्टेटमेंट में क्या है 100 है, लेकिन कंक्लूजन में क्या है 50 है, तो आपको पता है ना कि 100 से 50 जो है बना सकते हो, यानी 100 से 50 तो बन जाता है। अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में उसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आपका। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में लेकिन अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में 100 है तो कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है, आपको पता है। अब देखो कॉपी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ स्टेटमेंट में कॉपी की वैल्यू 50 थी, यहाँ पर भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं। बुक की वैल्यू चेक करो, स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, यहाँ पर कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से 50 तो बन जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया इजिली, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन चेक करो, सम पेन्स आर कॉपी। अब देखो पेन और कॉपी क्या आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो देखो अगर ध्यान से पेन ये रहा कॉपी ये रहा, आपको सेम ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है, पेन और कॉपी जिस स्टेटमेंट में मिल रहे हैं यानी इसमें मिल रहे हैं, इसमें ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है नेगेटिव है, और आपको पता है नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो देखो सम पेन्स आर कॉपी, पेन ये रहा कॉपी ये रहा, पेन ये रहा कॉपी ये रहा, और किस स्टेटमेंट से मिल रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट से। आपको पता है नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होती है ना, नहीं होती ना, यानी क्योंकि देखो ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है लेकिन स्टेटमेंट तो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन से पॉजिटिव कैसे फॉलो कर जाएगा, इसलिए दूसरा कंक्लूजन आपका गलत हो गया। आई बात समझ, ठीक है। तीसरे को चेक करते हैं, सम कॉपी आर नॉट बुक, सम कॉपी आर नॉट बुक। अब देखो कॉपी ये रहा बुक ये रहा, अब कॉपी बुक आपको एक ही स्टेटमेंट से मिल रही है, एक ही स्टेटमेंट मिल रही है, तो कॉपी बुक को आप इसी में चेक करोगे, ठीक है। अगर ऐसा होता कॉपी आपको यहां मिल रहा है बुक यहां पर मिल रहा है, मतलब दो स्टेटमेंट को लिंक कराने की जरूरत पड़ती है, तब आप 150 चेक करते। लेकिन यहां पर देखो सम कॉपी आर नॉट बुक, कॉपी ये रहा बुक ये रहा, कॉपी ये रहा बुक ये रहा, और ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या है पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला कंक्लूजन तो आपका नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो करती नहीं, बेसिक रूल हमें पता है, इसलिए थर्ड वाला कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं हम ये वाला फोर्थ कंक्लूजन चेक करते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं। तो फोर्थ चेक, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, पेन देखो ये रहा कॉपी ये रहा, पेन और कॉपी इस बार हमें इसी स्टेटमेंट में मिल गई बस। अब अगर और क्योंकि स्टेटमेंट भी आपका नेगेटिव है और कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो कर जाती है। अब आपने क्या करना है, अब देखो स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है कंक्लूजन भी नेगेटिव है, नॉट आ रहा है बीच में नेगेटिव है, तो एक तो रूल हमारा फॉलो कर रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस आप 150 चेक कर लो। अब देखो पेन की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 100 है, यहां पर कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से 50 तो बना सकते, देखो 100 से 50 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉपी देखो, कॉपी की वैल्यू स्टेटमेंट में आपकी 100 है, यहां पर भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फॉलो कर गया 100%। बस हमने ये बस ध्यान रखना था स्टेटमेंट आपका नेगेटिव था, कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, कंक्लूजन नेगेटिव है ऑलरेडी, बस इसके बाद आप 150 चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कितना इजी हो गया। चलो चलते हैं अपने, बार बार इस वीडियो को देखना है, एक बार में अगर ना समझ आए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से,
अगला क्वेश्चन देखिए, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। ये कंक्लूजन जो है अलग है, स्टेटमेंट सेम है सबके लिए, ठीक है। सम बुक्स आर नॉट कॉपी, सम कॉपी आर नॉट पेन। तो पहले कंक्लूजन को हम सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले कि सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ठीक है, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। तो पहले कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में पहले को चेक करेंगे तो देखो सम बुक्स आर नॉट कॉपी, सम बुक्स आर, देखो इसके लिए स्टेटमेंट जो था सेम था। पहला स्टेटमेंट था ऑल बुक आर कॉपी, छोटा में लिख दिया, और दूसरा था नो कॉपी इज पेन। आपको पता है ऑल से स्टार्ट हो रहा था 100, और ये क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। नो से स्टार्ट हो रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, सी मीन्स कॉपी, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। बस अब यहाँ से आप चेक करो, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। अब देखो बुक ये रहा, कॉपी ये रहा, और क्योंकि दोनों वर्ड जो है एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं तो यहीं से हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव है ना कंक्लूजन, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक। अच्छा देखो, सम बुक्स आर नॉट कॉपी, बुक यहाँ पर है, कॉपी यहाँ पर भी, हालांकि कॉपी यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों अगर चीजें एक ही स्टेटमेंट में मिल रही हैं तो 150 की वैल्यू भी यहीं पर चेक करेंगे, मतलब सारे रूल्स हम इसी में अप्लाई करके देखेंगे। अब क्योंकि देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा, यानी पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। सम कॉपी आर नॉट पेन, अब देखो कॉपी और पेन आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं तो यहीं से हम लोग 150 की वैल्यू चेक करेंगे, है ना। तो कॉपी की वैल्यू देखो यहाँ पर 100 है, और देखो क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है ना, और नेगेटिव से आपको नेगेटिव कंक्लूजन ही आना चाहिए, तो नेगेटिव कंक्लूजन है ये, बस आप 150 चेक कर लो। कॉपी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर क्या है, सम से स्टार्ट हो रहा तो 50, और क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, ठीक है। तो कॉपी की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं। 100 से 50 आपको पता है कि 100 से 50 जो है बन सकता है, बट 50 से 100 जो है नहीं बनता, ठीक है। तो कॉपी की वैल्यू जो है यहाँ पर 100 से 50 होगी, कोई दिक्कत नहीं। पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ये कंक्लूजन तो आपका फॉलो कर गया, ठीक है। अब चेक करते हैं हम थर्ड कंक्लूजन को, क्या ये कंक्लूजन हमारा सही है या फिर नहीं। सम कॉपी आर बुक, अब देखो कॉपी बुक देखो पहले स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, बुक और कॉपी, कॉपी और बुक। तो कॉपी से अगर आप बुक पढ़ोगे तो क्योंकि कॉपी की वैल्यू क्या है 50 है, तो कॉपी से बुक क्या पढ़ोगे, क्या रिजल्ट आएगा, सम कॉपी आर बुक, और वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम कॉपी आर बुक, या फिर 50 100 लगा दो। यहाँ पर सम से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। सम कॉपी आर बुक, कॉपी से बुक आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि कॉपी की वैल्यू 50, तो सम कॉपी आर बुक, वही तो यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर इसका क्या जाता है आपका, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट और भी कंक्लूजन इस स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट सबके लिए सेम था, स्टेटमेंट सबके लिए सेम था, ठीक है। अब इसके लिए मैं लिख लेता हूं आपको कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, ऑल बुक्स आर कॉपी। सेकंड स्टेटमेंट था नो कॉपी इज पेन। ऑल की वैल्यू 100, क्योंकि ऑल से स्टार्ट हो रहा है। कॉपी की वैल्यू क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कॉपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। नो से स्टार्ट हो रहा था, सी की वैल्यू 100, और पी की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। मतलब यही दोनों स्टेटमेंट सब कंक्लूजन के लिए था। अब देखो ऑल बुक्स आर पेन, अब देखो ध्यान से, इस बार देखना ध्यान से, बुक ये रहा, पेन आपका ये रहा, यानी बुक से पेन तक आपने पहुंचना है तो कनेक्शन तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए जो कनेक्शन बनाए। तो सी देखोगे, अगर आप इस स्टेटमेंट में भी सी है, इस स्टेटमेंट में भी आपका सी नजर आ रहा है, तो बस आप रूल देख लो कनेक्शन का कि कॉमन टर्म्स में एक की वैल्यू, अगर किन्हीं भी एक की वैल्यू 50 हो दूसरे की वैल्यू 100 हो तो कनेक्शन जो है बन जाता है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 हो तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन अगर दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता। सिंपली ध्यान रखना, 50-50 अगर दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू हो तो कनेक्शन आपका नहीं बनता, ठीक है। अब देखोगे अगर ध्यान से, क्योंकि देखो कंक्लूजन क्या पूछा आपसे, ऑल बुक्स आर पेन, यानी बुक से पेन तक आपने पहुंचना है। बुक देखो आपका पहले स्टेटमेंट मिल रहा है, पेन आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिल रहा है, बुक से पेन पहुंचना है तो सी से कनेक्शन बनना चाहिए, सी से कनेक्शन बनना चाहिए। अब सी की वैल्यू इसमें यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। बस आप ये चेक करो। अच्छा एक और बात देखोगे, अगर आप
बुक से जब आपने पेन पहुंचना है तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट ही आना चाहिए। क्या ये रिजल्ट नेगेटिव है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो पॉजिटिव है, इसीलिए कंक्लूजन गलत हो गया। बेसिक रूल से हमने इसको काट दिया, क्योंकि आपको पता है अगर एक स्टेटमेंट आपका, अगर कनेक्शन आपका, क्योंकि देखो ना कनेक्शन यहाँ पे दो ऐसे स्टेटमेंट से बन रहा था जिसमें एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, इसलिए ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, एक क्योंकि यहाँ पर एक रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट ही आना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट तो नेगेटिव है नहीं, है ना, ये तो पॉजिटिव, इसलिए गलत होगी। अगला चेक करते हैं, सम बुक्स आर पेन। अब देखो बुक ये रहा, पेन ये रहा, अगेन वही बात होगी। ये कंक्लूजन आपका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कनेक्शन जो बन रहा है दो ऐसे स्टेटमेंट से बन रहा है बुक से पेन तक पहुंचने के लिए कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव से रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये कंक्लूजन नेगेटिव है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि एक अगर कनेक्शन आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से जुड़ रहा है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, बट ये तो पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो गया। अब देखो ऑल पेन्स आर बुक्स, पेन ये रहा, बुक ये रहा, यानी अगेन दो स्टेटमेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा। पेन से बुक पहुंचना है तो सी, तो कनेक्शन तो देखो बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि पेन से जब बुक आप जाओगे तो आपको कनेक्शन जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बनाना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए, मींस कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये थर्ड कंक्लूजन नेगेटिव है आपका? पेन से बुक पहुंचना है, क्या ये आपका कंक्लूजन नेगेटिव है? आप कहोगे नहीं सर ये तो पॉजिटिव है, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आई बात समझ? अब देखो ऑल बुक्स आर पेन्स। अब देखो बुक ये रहा, पेन ये रहा, बुक से पेन तक पहुंचना है, कनेक्शन तो बन चुका है, बुक से पेन तक पहुंचना है, कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो कनेक्शन तो बन गया, लेकिन कनेक्शन बना कैसे? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मिलकर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और आपको पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव सब के साथ मिलकर बनता है कुछ, तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी आपका कंक्लूजन जो है गलत हो गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन फॉलो, यानी कोई भी आपका फॉलो जो है नहीं कर रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। अभी देखिए इसके लिए मैं स्टेटमेंट इसका यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स में इसके यहाँ पर ये कंक्लूजन होगा, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपका पहला था ऑल बुक्स आर कॉपी, दूसरा था नो, दूसरा स्टेटमेंट था आपका, ये अगेन मैं दोबारा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इस कंक्लूजन को फाइंड करने के लिए, इस इन कंक्लूजन के लिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नो कॉपी इज पेन, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने देखना कि क्या ये कंक्लूजन सही है फिर नहीं। अब देखो क्योंकि आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, मतलब अगर इन दोनों स्टेटमेंट को किसी वर्ड के थ्रू जोड़ते हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो नो बुक इज पेन, अब देखो बुक और पेन आपको मिल कहाँ रहे हैं, तो बुक देखोगे अगर आपको पहले स्टेटमेंट में और पेन आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिल रहा है, ठीक है। अब बस पहले 150 लिखो, यहाँ पर ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कॉपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। अब क्योंकि देखो कंक्लूजन क्या है, चेक करो कंक्लूजन ये सही है या फिर, अब आपने चेक करना है कि कंक्लूजन ये आपका सही है या फिर गलत, ठीक है। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, तो नो बुक इज, तो बुक देखो आपको पहले में मिल रहा है और पेन आपको मिल रहा है दूसरे में। अब इन दोनों को देखो, बुक से पेन तक जब पहुंचना है तो कॉपी जो है दोनों में कनेक्शन बना रहा है, और कनेक्शन बन भी रहा है क्योंकि दोनों ही कॉमन, ये कॉपी को भी दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, तो एक की वैल्यू 50 एक की वैल्यू 100 है, कनेक्शन भाई बन चुका है हमारा, ठीक है। तो बुक से पेन आप क्या पढ़ोगे, बुक से पेन क्या पढ़ोगे, क्योंकि देखो एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो बुक से आप पेन पढ़ोगे, नो बुक इज पेन, तो मीन्स रिजल्ट आपका ये बनना चाहिए, बुक और पेन के बीच में कनेक्शन बना के हमने देखा। तो क्या ये सेम चीज जो है, क्या ये सेम चीज आपको यहां नहीं मिल रही है, नो बुक इज पेन,
बिल्कुल मिल रही है, यानी पहला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। ठीक है, आई बात समझ। अब अगला कंक्लूजन चेक करो, क्या ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत। नो पेन इज बुक। अब देखो पेन ये रहा, बुक ये रहा, स्टेटमेंट से चेक करो, पेन ये रहा, बुक ये रहा। पेन से बुक जब आप पहुंचना है तो कॉपी के थ्रू पहुंच रहे हो, पेन से बुक जब पहुंचोगे, और कनेक्शन क्योंकि कॉपी कॉपी से मिलकर बन गया, क्योंकि एक की वैल्यू 100 है, एक कॉमन की वैल्यू दूसरे कॉमन की 50, कनेक्शन बन चुका है। पेन से बुक फिर क्या पढ़ोगे, तो पेन से बुक जो आपका रिजल्ट आएगा, पेन से बुक तो आएगा वो नो पेन इज बुक। तो क्या ये सेम आपको चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है, नो पेन इज बुक, ये भी फॉलो कर गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर आपको 150 चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो 100 तो है ही है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। चेक करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सम, इसको चेक करते हैं, सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक। अब देखो पेन ये रहा, बुक ये रहा, हमने जब निकाला था इन स्टेटमेंट से पेन और बुक के बारे में जो रिजल्ट निकाला था, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया, नो पेन इज बुक। और क्वेश्चन में बोल रहा है कंक्लूजन 3 चेक करने के लिए, सम पेन्स आर नॉट बुक, यानी पेन की वैल्यू यहाँ पर 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 100 होनी चाहिए, बस 150 चेक कर लो आप। ठीक है, तो पेन, ये देखो नो पेन इज बुक, पेन की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। अब चेक करो सम पेन्स आर नोट बुक, क्या ये कंक्लूजन सही है, तो पेन ये रहा, सम पेन ये रहा आपका, और बुक ये रहा, नो पेन इज बुक। पेन की वैल्यू देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में, मतलब रिजल्ट आपका क्या आएगा स्टेटमेंट, या यहाँ से चेक करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको रिजल्ट तो निकल चुका कि नो पेन इज बुक। पेन से बुक आपने क्या रिजल्ट निकाला, नो पेन इज बुक, बस 150 चेक करो, पेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। बुक की चेक करो, बुक की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यानी थर्ड कंक्लूजन आपका फॉलो कर चुके हैं। ठीक है, चेक करते हैं फोर्थ कंक्लूजन को, सम बुक्स आर नॉट पेन, बुक ये रहा, पेन ये रहा। ठीक है, बुक से पेन पहुंचना है, कनेक्शन तो हमने ऑलरेडी बना दिया था, सम बुक्स आर नॉट पेन। ठीक है, बुक से पेन आप कनेक्शन बना चुके हो, बुक से पेन आपने क्या बनाया था, और नो बुक इज पेन, ये बनाया था नो बुक इज पेन। अब यही पूछ रहा सम बुक्स आर नॉट पेन, क्या सही है, तो बस क्योंकि देखो स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, ठीक है, और बुक से जब पेन पहुंचना, बुक से पेन पहुंचना है, तो एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, कंक्लूजन नेगेटिव है, बस आपने 150 चेक कर लेना। बुक की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू क्या है 100 है, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं। पेन की वैल्यू देखो क्या नेगेटिव है, जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी 100 होती है। पेन की वैल्यू देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पर भी 100 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन्स फॉलोज। आई बात समझ, आई अगर बात समझ तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बाद हम एसएससी में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए ध्यान से, अब आ चुके हैं आपके, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग अलग एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। अभी देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये देखिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट दी गई है आपको, ऑल पिकॉक्स आर स्वेन्स, सेकंड स्टेटमेंट है आपका ऑल पैरट्स आर स्वेन्स। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको देखिए दो स्टेटमेंट्स दी गए, इन्हीं के आधार पर 3 कंक्लूजन्स पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन आया कहां पर हुआ है, तो आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। देखना कितना इजी सॉल्व हो जाएगा, कितना इजी वे में मैं इसको सॉल्व करूंगा, रूल्स जो हमने बताए थे आपको उसी रूल से। ठीक है, पहला देखो स्टेटमेंट क्या है, ऑल पिकॉक्स आर स्वेन्स, दूसरा है ऑल पैरट्स आर स्वेन्स। यहां से कोई मतलब नहीं, मेन कंक्लूजन पे देखो। सिलोगिज्म का कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट पहले आप कंक्लूजन देखा करो, कंक्लूजन में क्या आपसे पूछा गया है, किन किन चीजों के बीच में रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि सही है या फिर गलत। सम पैरट्स आर पिकॉक, इसमें आपको रिलेशन पैरट और पिकॉक्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या पैरट्स और पिकॉक के बारे में सम का रिलेशन है, आपको रूल्स तो सभी पता है। तो पैरट देखोगे सबसे पहले, आपको पैरट जो है आपको मिल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, पिकॉक मिल रहा है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी आपको सिंगल स्टेटमेंट में दोनों के दोनों वर्ड नहीं मिल रहे,
यानी आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए चीजें क्या मैंने आपको बताई थी। अच्छा, लिंक करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को, अगर इन दोनों आपने पैरेट से पीकॉक तक पहुंचना है, यानी दूसरे स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट में पहुंचना है, तो दोनों जो कॉमन टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 50 और 100 होनी चाहिए, या फिर 100 होनी चाहिए, कनेक्शन बन जाएगा। और एक बात और देखो, पैरेट से आपने पीकॉक तक पहुंचना है, ठीक है, यानी दूसरे स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट तक पहुंचना है, तो कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। स्वैन देखो यहाँ पर भी कॉमन है, स्वैन यहाँ पर भी है, मतलब स्वैन जो है दोनों में कॉमन है। बस आप रूल्स लगाओ कनेक्शन का, क्या ये कनेक्शन के रूल फॉलो कर रहे हैं, तभी कनेक्शन बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि स्टेटमेंट आपका देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑल से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ऐसे ही स्टेटमेंट को देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो पैरेट्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई हमेशा 50 होती है। अब देखो ध्यान से, ये कंक्लूजन आपसे पूछा गया है, सम पैरेट्स आर पीकॉक्स, क्या ये सही है? तो पैरेट से पीकॉक तक पहुंचना है तो स्वैन स्वैन देखो दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल को फॉलो कर रहा है? क्योंकि कनेक्शन का रूल क्या बोलता है, क्योंकि देखो स्वैन दोनों में कॉमन है, और कॉमन जो चीज दोनों में कॉमन होगी उनमें से एक कॉमन की वैल्यू 50 होनी चाहिए, कोई भी कॉमन की, उन दोनों में से चाहे इसकी वैल्यू 50 हो जाए चाहे इसकी वैल्यू 50 हो जाए, लेकिन दूसरे की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, तो कनेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों कॉमन टर्म्स, दोनों जो कॉमन मतलब जो कॉमन चीजें हैं उन दोनों की वैल्यू अलग अलग जगह 100 है, तब भी कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 50-50 है तो कनेक्शन नहीं बनता, तब कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते। ऑल, नो, सम, नॉट, सम का सबका रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पैरेट से जब पीकॉक आप पढ़ोगे, सम पैरेट्स आर पीकॉक, तो पैरेट से पीकॉक पहुंचने के लिए आपको स्वैन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, कनेक्शन बन ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50, तो आपको पता कि 50-50 जब दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू तो कनेक्शन नहीं बनता। तो अब ध्यान रखिएगा, जब कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो कोई भी रिजल्ट पैरेट और पीकॉक के बीच में सही नहीं होगा। आप ये भी नहीं पढ़ सकते पैरेट और पीकॉक के बीच में चारों रिजल्ट गलत होंगे, ऑल पैरेट्स आर पीकॉक, सम पैरेट्स आर पीकॉक, सम पैरेट्स आर नॉट पीकॉक, या नो पैरेट इज पीकॉक, इस तरीके। मतलब पैरेट और पीकॉक के बीच में जब कनेक्शन बन ही नहीं रहा तो पैरेट और पीकॉक के बीच में आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? यानी पहला कंक्लूजन आपका गलत हो चुका है, ठीक है, पहला कंक्लूजन आपका गलत हो चुका है। चेक करते हैं दूसरे कंक्लूजन को। ये देखिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, सिलोगिज्म चैप्टर पूरा करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको ये चीजें दिखेंगी। सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए। सम स्वैन्स आर पीकॉक्स, सम स्वैन्स आर पीकॉक्स। अब देखो ध्यान से, क्या स्वैन पीकॉक एक ही स्टेटमेंट में आपको नहीं मिल रहे? आप बोलोगे नहीं सर, स्वैन तो यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ही वर्ड आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो 150 और बाकी के रूल्स अपने उसी स्टेटमेंट में चेक करने हैं। ये नहीं कि स्वैन की वैल्यू पीकॉक की वैल्यू आपने यहाँ चेक कर ली, स्वैन की वैल्यू यहाँ चेक कर ली, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, सम स्वैन्स आर पीकॉक, स्वैन और पीकॉक जो है आपको दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो बस रूल्स भी इन्हीं स्टेटमेंट में आप फॉलो कराओगे और अपना आंसर दोगे। सम स्वैन्स आर पीकॉक, स्वैन, सम स्वैन्स आर पीकॉक। अच्छा, स्वैन पीकॉक आपको एक ही पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो स्वैन से पीकॉक क्या रिजल्ट निकल रहा है? क्योंकि स्वैन की वैल्यू 50 है तो रिजल्ट निकल रहा है स्वैन से पीकॉक की तरफ, सम स्वैन्स आर पीकॉक्स, वही तो लिखा हुआ है सम स्वैन्स आर पीकॉक। अगर इस तरीके से नहीं पता लगा रहे हो, आप 50-100 चेक कर लो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो स्वैन की वैल्यू 50 है, और पीकॉक की वैल्यू, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। तो स्वैन की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपनी जगह पे ये फॉलो करेगा स्वैन वाला। पीकॉक वाला क्या फॉलो करेगा? तो पीकॉक की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, बन सकता है, आपको पता है 100 से 50 जो है बन जाता है, बट 50 से 100 आप नहीं बना सकते, 50 से आप 100 जो है नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। सम स्वैन्स आर पैरेट, अब देखो स्वैन और पैरेट में रिजल्ट पूछा, क्या ये सही है? तो देखो दोनों कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्या कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी? अगर आप देखोगे स्वैन और पैरेट आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो एक ही जब स्टेटमेंट में स्वैन और पैरेट मिल रहे हैं तो स्वैन की वैल्यू आप यहाँ पर चेक नहीं करोगे, इसी में चेक करोगे, ठीक है।
अगर आपको दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है तो उसी स्टेटमेंट में आप सभी के सभी रूल अप्लाई करोगे, इवन आप 150 भी उसी में से चेक करोगे। अब बस 150 चेक करो, सम स्वैन्स आर पैरेट, सम से स्टार्ट हो रहा है तो स्वैन की वैल्यू आपकी 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। ये बार बार चीजें मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और आप भूलो ना इन चीजों को। अब देखो बस 1500 चेक करो, स्वैन की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, स्वैन वाला तो फॉलो कर गया, क्या पैरेट फॉलो करेगा? पैरेट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर 50, तो आपको पता है 100 से 50 बना सकते हो, यानी स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, आप कंक्लूजन में उसको 50 बना सकते हो, यानी ये थर्ड कंक्लूजन भी आपका फॉलो कर गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, केवल दूसरा और तीसरा कंक्लूजन ही फॉलो करना है। चलें आगे, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है और इसको भी हम फटाक से सॉल्व कर देंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट है आपका ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम शार्पनर्स आर पेंसिल, ये स्टेटमेंट्स है। लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले कंक्लूजन पे जंप करते होते हैं सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन में, कि पूछा गया है सम शार्पनर्स आर इरेजर्स। अब देखो शार्पनर आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिल रहा है, इरेजर आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 150, सबसे पहले 150 लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब आप शुरू में 50 से 60 क्वेश्चंस को इस तरीके से लिख के करोगे तो आपको आने वाले क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे उसमें आपको 150 लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि देखो स्टेटमेंट आपका ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता है कि 50 होती है, ऐसे यहाँ पर 150 लिखो। सम से स्टार्ट हो रहा है, अधूरी जानकारी मिल रही है इसलिए सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। अब इसमें भी आप 150 लगा लो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो पेंसिल की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो शार्पनर की वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगी, ठीक? बस अब देखो चेक करो, अब कंक्लूजन चेक करो, क्या ये कंक्लूजन पहला वाला सही है या फिर गलत? सम शार्पनर्स आर इरेजर, क्या ये शार्पनर और इरेजर आपको एक ही स्टेटमेंट से मिल रहा है? अगर एक ही स्टेटमेंट से मिल रहा है तो 150 भी आप उसी स्टेटमेंट से चेक करोगे। लेकिन आपने देखा शार्पनर आपको दूसरे स्टेटमेंट में, इरेजर आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, यानी आपको शार्पनर से इरेजर तक पहुंचने के लिए कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। शार्पनर से इरेजर तक आपने चेक करना तो इनके बीच में कनेक्शन बनाना चाहिए, और कनेक्शन देखो, कनेक्शन बनाने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में देखो कौन सा वर्ड कॉमन है, तो आप देखोगे पेंसिल जो है यहाँ पर भी है, पेंसिल यहाँ पर भी है, मीन्स पेंसिल आपको कनेक्शन बना सकता है। अभी हमें कंफर्म नहीं कि बनाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर दोनों ही कॉमन में से एक की वैल्यू 50 और दूसरे की वैल्यू 100 हो तो कनेक्शन बन जाता है। अब आप देखोगे पेंसिल की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर पेंसिल की वैल्यू 100 है, कनेक्शन भाई मेरे भाई बन चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कनेक्शन जब बन गया तो शॉर्पनर से इरेजर को आप क्या पढ़ोगे, शॉर्पनर ये रहा, इरेजर ये रहा। शॉर्पनर देखो, शॉर्पनर की वैल्यू 50 है तो शॉर्पनर से इरेजर क्या पढ़ोगे, सम शॉर्पनर्स आर इरेजर, सम शॉर्पनर्स आर इरेजर। रिजल्ट शॉर्पनर जब कनेक्शन बन गया तो शॉर्पनर से इरेजर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, सम शार्पनर्स आर इरेजर, और ये वही तो यहाँ लिखा हुआ है सम शार्पनर्स आर इरेजर, यानी पहला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। अगर इस तरीके से आपको नहीं पता लग रहा, आप 50 100 चेक करो, शार्पनर की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, सही है अपनी जगह पे ये। इरेजर की वैल्यू देखें यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, बिल्कुल सही है, इसलिए कंक्लूजन फॉलो कर चाहिए। कैसे भी चेक कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चेक करो, ऑल पेंसिल आर शार्पनर्स। अब देखो पेंसिल से शार्पनर आपने चेक करना है तो पहले स्टेटमेंट में आपको पेंसिल मिल रहा है, शार्पनर मिल रहा है आपको दूसरे स्टेटमेंट में, यानी इन दोनों को पहले लिंक करके देखना पड़ेगा कि पेंसिल और शार्पनर के बीच में रिजल्ट बन क्या रहा है। तो पेंसिल ये रहा, शार्पनर ये रहा, इरेजर पेंसिल देखो ये रहा, सॉरी एक और बात देखिएगा, मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जब दोनों ही चीजें एक ही स्टेटमेंट में मिले तो हमें दूसरे से लिंक बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब पेंसिल और शार्पनर देखो दूसरे स्टेटमेंट में ही मिल रही हैं तो आप पेंसिल को यहाँ पर चेक नहीं करोगे, यानी पेंसिल की वैल्यू पहले स्टेटमेंट में चेक नहीं करोगे, पेंसिल की वैल्यू और शार्पनर की वैल्यू आप इन्हीं स्टेटमेंट में चेक करोगे, क्योंकि लिंक बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों वर्ड आपको दूसरे स्टेटमेंट में ही मिल रहे हैं। बस आप 150 चेक कर लो, तो पेंसिल की वैल्यू देखो
स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में 100 है, ये तो गलत बात है ना। आपको पता है कि स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में वो 50 बन जाती है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 वैल्यू है किसी वर्ड की तो कंक्लूजन में 100 नहीं बन सकती, इसलिए आपका ये वाला जो कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे सर पेंसिल की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो है, मैंने लेकिन क्या बोला था, अगर दोनों ही वर्ड आपको एक ही स्टेटमेंट में मिले तो 150 की वैल्यू भी उसी स्टेटमेंट में आपने चेक करनी है। तो पेंसिल और शार्पनर आपको इसी स्टेटमेंट में मिल रहा था, तो 150 भी आप इसी में चेक करोगे, इसमें चेक नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन थर्ड, ये अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है ये। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दिया गया ऑल डोर्स आर फ्लोर्स, सेकंड स्टेटमेंट है सम फ्लोर्स आर टाइल्स। अब डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करो, देखो क्या पूछा गया, किसके बीच में रिलेशन पूछा गया, कि सही है या फिर गलत। ऑल टाइल्स आर फ्लोर्स, इस बार आपको पता लगाना है कि टाइल्स और फ्लोर्स के बीच में ये कंक्लूजन जो है सही है या फिर नहीं, यानी टाइल्स और फ्लोर्स के बीच में जो ऑल का रिलेशन है वो सही है या फिर नहीं। ऐसे ही सम फ्लोर्स आर डोर्स, इसमें आपको पता करना है कि फ्लोर्स और डोर्स के बारे में जो ये रिलेशन है सम का, सही है या फिर गलत। ठीक है, सबसे पहले आप 150 लिखो, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है, सम फ्लोर्स आर टाइल्स ये भी पॉजिटिव है, तो टाइल की वैल्यू यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट की 50 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, आपको ये चीज़ पता है मेरे भाई, आपको ये चीज़ पता है कि आपका अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा 50 होती है। आई बात समझ? आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो, है ना, चीज़ें समझ आ रही है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कराते कराते हमारा पेन रुक गया, बट कोई बात नहीं, चीज़ें आपकी नहीं रुकनी चाहिए, वेट कीजिएगा। चलिए इसी बॉल जेल पेन से ही, ब्लू वाले जेल पेन से ही आपका क्वेश्चन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑल टाइल्स आर फ्लोर्स, यहाँ पर भी देखिए 150 लिख ही लिया करो फटाफट। 100 ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, है ना। अब सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 होती है, और ऑब्जेक्ट क्योंकि ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, बस चेक कर लो। टाइल से फ्लोर चेक करो कि क्या ये रिलेशन ऑल का सही है या फिर नहीं। तो देखो टाइल आपका ये रहा सेकंड स्टेटमेंट में, और फ्लोर्स आपका ये भी सेकंड स्टेटमेंट। देखो टाइल्स और फ्लोर्स जब आपको सिंगल ही स्टेटमेंट में मिल रहा है तो आप 150 भी यहीं से चेक करोगे, बस आप चेक करो। टाइल्स की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में आपका 100 है। आपको पता है 100 से 50 नहीं बना सकते, अगर किसी स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है वो कंक्लूजन में 100 नहीं बन सकती, यानी पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सम फ्लोर्स आर डोर्स। अब फ्लोर्स और डोर्स देखो अगेन आपको इसी स्टेटमेंट में मिल गए, हालांकि फ्लोर्स यहाँ पर भी है, लेकिन जब दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट में मिल जाएं तो सभी के सभी रूल्स हम उसी स्टेटमेंट में लगाते होते हैं। अब फ्लोर की बस फ्लोर और डोर्स, सम फ्लोर्स आर डोर्स, तो सबसे पहले देखो फ्लोर से डोर रिलेशन एक्चुअली क्या बन रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो फ्लोर से अगर डोर पढ़ोगे तो क्योंकि फ्लोर की वैल्यू 50 है, 50 आने की वजह से क्या पढ़ोगे इसको, फ्लोर को सम फ्लोर्स आर डोर्स, और वही तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन आपका सही हो गया। आप दूसरे तरीके से भी चेक करो, जब आप फ्लोर और डोर एक ही स्टेटमेंट में मिल चुका है तो फ्लोर की वैल्यू देखो 50 है, यहाँ पर भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं। डोर की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 हो गया, 100 से 50 आप बना सकते हो। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसा जैसा आपका दिल करे वैसा चेक करो, बस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, है ना। हमें तो क्वेश्चन सही मार्क करने से मतलब है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे बातें करते करते हमारा पेन भी जो है दोबारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, इन वीडियोस को, इन कॉन्सेप्ट को देने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। मैं चाहता हूँ बस 1-2 महीने में हमारे 500 सब्सक्राइबर्स तो कम से कम कंप्लीट हो, ठीक है ना। आपसे ये रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपको चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं, अगर आपको चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो,
चैनल पर नए हो, वीडियो समझ आ रही है आपको अच्छे से, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन सभी कॉन्सेप्ट से, तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, उनको भी कर लेते हैं जितने भी हों। देखिए अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को करने सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका MTS 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऑल टूल्स आर हार्डवेयर, ऑल टूल्स आर हार्डवेयर। ठीक है, सबसे पहले आप जंप करो कंक्लूजन में, ऑल मेटेलिक आर टूल्स, ऑल टूल्स आर मेटेलिक मीन्स आपको पहले मेटेलिक और टूल्स के बीच में रिलेशन ऑल का पता करना है, क्या ये सही है या फिर गलत। ऐसे ही आपको पता करना है टूल्स और मेटेलिक के बारे में कि रिलेशन सही है या फिर गलत। ठीक, तो ऑल, ऑल से देखो पहले तो आप 100 लिखिए, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की, ये बार बार चीजें मैं आपको कराता रहूंगा बार बार एंड तक, ताकि आपको चीजें याद हो। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 को, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप स्टेटमेंट में 150 लिखते हो वैसे ही आपने कंक्लूजन में भी 150 लिखना है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। क्यों 50, क्योंकि स्टेटमेंट आपका, ये जो लाइन से स्टेटमेंट बोलो या फिर कंक्लूजन बोलो, कंक्लूजन आपका क्या है, पॉजिटिव। ऑल टूल्स, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, टूल्स की वैल्यू 100, मेटालिक की वैल्यू 50, क्योंकि क्यों 50, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। बस अब अप्लाई करो। अब मेटालिक और टूल्स के बीच में देखो क्या ये ऑल का रिलेशन सही है या फिर नहीं। तो मेटालिक देखो ये रहा, टूल्स आपका ये रहा। मेटालिक से टूल तक पहुंचना है तो आपको किसी कॉमन टर्म से गुजरना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हार्डवेयर जो है दूसरे स्टेटमेंट में और पहले स्टेटमेंट में कॉमन है। तो बस देखो क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन के रूल के लिए आपको पता है कि अगर एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 हो, दूसरे की 50, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी तो जरूरी है, कनेक्शन बन जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू 100 हो तब भी कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेटालिक से टूल जब आपने देखा तो मेटालिक से टूल तक क्या रिजल्ट निकला, मेटालिक की वैल्यू 50, तो मेटालिक से टूल आप क्या पढ़ोगे, सम मेटालिक्स आर टूल्स, सम मेटालिक्स आर टूल्स, यानी मेटालिक की वैल्यू 50, सम मेटालिक्स आर टूल, रिजल्ट क्या निकल रहा है मेटालिक और टूल के बीच में, सम मेटालिक्स आर टूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑल मेटालिक आर टूल्स निकल रहा है। या दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हो, जब कनेक्शन बन चुका है, मेटालिक से टूल तक आप पहुंच चुके हो, तो बस आप चेक करो मेटालिक की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 कैसे बन रही है, देखते ही गलत। ऑल टूल्स आर मेटालिक, टूल्स ये रहा, मेटालिक ये रहा, टूल से मेटालिक जाओगे तो क्या पढ़ोगे, टूल से मेटालिक, ऑल टूल्स आर मेटालिक। क्यों, क्योंकि कनेक्शन तो ऑलरेडी बन चुका है और टूल से पहले ऑल है, तो ऑल टूल्स आर मेटालिक, ऑल टूल्स आर मेटालिक, वही तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है SSC CHSL 2022 में जो है पूछा गया है। सम अपार्टमेंट्स आर बंगलोज, सम बंगलोज आर फ्लैट्स, कंक्लूजन है सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम फ्लैट्स आर बंगलोज। ठीक है, तो सबसे पहले 150 लिखो, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 50। आपको पता है ये चीज है ना। अच्छा, इस ऐसे स्टेटमेंट में भी सम बंगलोज आर फ्लैट्स, तो बंगलोज की वैल्यू आ जाएगी 50 आपकी, फ्लैट्स क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो फ्लैट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50। सम अपार्ट, अब देखो चेक करो, जो आपने 150 इसमें लिखा वैसे 150 इसमें भी लिखो, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका ये जो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। ठीक है, बस अब चेक करो। अब देखो अपार्टमेंट, कंक्लूजन आपने चेक करना है कि अपार्टमेंट से फ्लैट्स के बीच में जो सम का रिलेशन है, यानी सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, क्या ये सही है। अपार्टमेंट्स देखो ये रहा, फ्लैट्स ये रहा, अपार्टमेंट्स ये रहा, फ्लैट्स ये रहा, मींस अपार्टमेंट आपको पहले स्टेटमेंट में मिला, फ्लैट्स आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिला, तो आपको दोनों को लिंक कराना पड़ेगा, तभी तभी आप पता लगा सकते हो कि अपार्टमेंट और फ्लैट्स के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या है। तो लिंक कराने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो देखो बंगलोज पहले स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन है, कॉमन तो है ले आइए, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन का रूल आपको पता है कि अगर एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है दूसरे की 50 है तो कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 है तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन दोनों की अगर वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता।
अब यहाँ पर देखोगे दोनों ही कॉमन टर्म्स के 50-50 है, तो अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के बीच में सभी के सभी रिजल्ट गलत होंगे, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा अपार्टमेंट और फ्लैट्स के बीच में। आप सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स बोलो, गलत हो जाएगा। ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, वो भी गलत हो जाएगा। सम अपार्टमेंट्स आर नॉट फ्लैट्स, वो भी गलत। नो अपार्टमेंट इज फ्लैट, मीन्स अपार्टमेंट और फ्लैट्स के बारे में जब मतलब सभी के सभी रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन रहा, यानी पहला वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। अब देखो सम फ्लैट्स आर बंगलोज, दूसरे को चेक करते हैं। फ्लैट्स आपका ये रहा, बंगलोज आपका ये रहा, या बंगलोज आप देखो यहाँ पर भी तो मिल रहा है ना, यानी सिंगल स्टेटमेंट में आपको फ्लैट्स और बंगलोज मिल रहे हैं, तो 150 भी आप यहीं से चेक कर लो। सम फ्लैट्स आर बंगलो, फ्लैट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, स्टेटमेंट में फ्लैट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ज्यादा होता तो गलत हो जाता, अगर फ्लैट की वैल्यू यहाँ पर 50 यहाँ पर 100 होती तब गलत हो जाता। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, बंगलोज को चेक करो, बंगलोज की वैल्यू 50 यहाँ पर भी 50, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। देखो कितना ईजी है, कितना ईजी है। करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड होगी। ये भी आपका क्वेश्चन जो है सीजीएल 2022 में पूछा गया मेरे भाई, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट है। कराने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो सब में एक जैसे ही लगते हैं, एक जैसे ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। डाटा हालांकि चेंज होगा बट कॉन्सेप्ट तो एक ही लगेगा। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50-50, क्यों? क्योंकि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 50। सम रैबिट्स आर कैट्स, सम से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और कैट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50-50, क्यों? क्योंकि ये भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही कंक्लूजन में भी करते हैं, ऑल से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। सम से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में रैबिट की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। बस अब चेक करो रिलेशन, कैट और रैबिट में ऑल का रिलेशन क्या ये सही है, यानी ऑल कैट्स आर रैबिट्स, क्या ये सही है? तो कैट्स देखो आपको ये मिल रहा है, रैबिट आपको ये मिल रहा है, यानी इस बार आपको कैट और रैबिट दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिल गए, तो रैबिट की वैल्यू आप यहाँ पर चेक नहीं करोगे, यहीं पर चेक करोगे 150 जो भी है, ठीक है। बस आप 150 चेक करो। कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो यहाँ पर 100 कैसे बन सकती है, कंक्लूजन में 100 नहीं बन सकती, गलत। दूसरा, सम काउज आर रैबिट्स, अब देखो काउज ये रहा, रैबिट ये रहा, काउज और रैबिट भी इसी पहले स्टेटमेंट में मिल गए तो रैबिट की वैल्यू आप यहाँ पर चेक नहीं करोगे, इसी में चेक करोगे, इसी स्टेटमेंट में। अब काउज की वैल्यू देखो 50 है यहाँ पर स्टेटमेंट में, यहाँ पर भी 50 है, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, फॉलो कर रहा है। रैबिट की चेक करो, रैबिट की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो आपको पता है कि 100 से 50 बना सकते हो, तो बस सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। अगर आपको समझ आया तो एक स्माइल का तो भाई बनता है ना, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतना कंटेंट अच्छे से रिवाइज करो। इसके बाद मैं आपको डबल स्टेटमेंट पर थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद हम 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एसएससी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 3 आपके स्टेटमेंट तक ही पूछता है। हाँ, सीजीएल टायर 2 में भी जो बड़ा चेंज हुआ है जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उस लेवल तक भी मैं आपको बैंकिंग वाली सिलोगिज्म करवा दूंगा, ताकि आपका सीजीएल टायर 2 में अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सही हो, कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करो, ठीक है। अपडेट रहिएगा हमेशा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। हर जगह फैला दो वीडियो को यार, आप सबके लिए फ्री कंटेंट मिल रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।